बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये मैथ 10th क्लास चैप्टर 6 से और कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम्स एंड पॉलीगॉन, ये चैप्टर स्टैटिस्टिक के बारे में, बेसिक स्टैटिस्टिक के बारे में है। तो इससे पहले कि मैं इस पर मुकम्मल तौर पर रोशनी डालूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। पहले तो ये देखिए हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ, ये एक ग्राफ है ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, यानी मिली हुई आपस में रेक्टेंगल्स हैं, कंस्ट्रक्टेड जो बनाई गई हैं ऑन एक्स वाई प्लान, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट प्लान पर बनाई जाती है। इट इज ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। इन प्रैक्टिस बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है कि एक डिस्क्रीट डेटा होता है, एक कंटिन्यूअस डेटा होता है। अब इस लिहाज से इन प्रैक्टिस अमली तौर पर बोथ दोनों discrete and continuous frequency distribution are represented, यानी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है by means of histogram, हिस्टोग्राम के जरिए। However, ताहम there is a little difference, ताहम वहां पे थोड़ा सा फर्क है। किसमें फर्क है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसीजर, इन दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा फर्क है। वी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहली बात तो ये है कि एक हिस्टोग्राम वो होता है जिनमें इक्वल इंटरवल बयान किए गए होते हैं। तो इक्वल इंटरवल वाले हिस्टोग्राम, इसमें पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मेक ए हिस्टोग्राम, ये एग्जांपल है। A following distribution of the number of heads when 5 coins are tossed, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो देखिए, ये है नंबर ऑफ हेड्स और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है कि ये हेड जो एक 3 बार आए हैं, 2 हेड जब एक दफा टॉस किया तो 2 हेड जो हैं वो 8 दफा आ गए। तो अब इस तरीके से ये आपके पास डिस्क्रीट डेटा। इसे आपने किस तरीके से ये आपने ड्रॉ करना है। We proceed as for step 1, mark the value of variable x along x-axis using suitable interval, using suitable interval। तो देखिए, यहां पे आप x एक्सिस 7 स्मॉल स्केल्स, यानी स्मॉल लाइन्स जो हैं वो 1 के बराबर लेते हुए आप x एक्सिस पर ये आपके 0 1 2 3 4 5, तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब इस पे इक्वल इंटरवल के साथ आपने इनको
रखना। देन मार्क द फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ आप फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे यूजिंग द सुटेबल स्केल। तो ये वाई एक्सिस के लिए 5 स्मॉल स्केल्स इक्वल टू 1 आपने ये लिया। अब इस तरह ये स्मॉल स्केल्स 1 लिया तो ये 10 स्केल पे 2 आ जाता है, फिर 20 पे 4 आ जाता है, फिर 30 पे 6 आ जाता है, 40 पे 8 आ जाता है। तो अब देखिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ हेड्स आएंगे और ये नंबर ऑफ हेड्स एक्स के आएंगे। एट ईच इंटरवल मेक ए रेक्टेंगल ऑफ a height corresponding to respective frequency। तो हर इंटरवल पर, ये इंटरवल 0, 1, 2, तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आप ये रेक्टेंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे रिजल्टिंग आपका ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। देखिए 0 पर 1 फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए ये 1 0 के इस तरफ अब आपने पॉइंट 0 और 1 के दरमियान एक पॉइंट लगा लेना और जितना फासला ये है उतना ही ये इधर कर लेना और फिर ये 1 और 2 के दरमियान एक पॉइंट लगा लें, 2 और 3 के दरमियान पॉइंट लगा लें और 3 और 4 के दरमियान और 4 और 5 के दरमियान लगा लें और 5 और 6 के दरमियान एक पॉइंट लगा लें और इस तरीके से आप 1 फ्रीक्वेंसी जो है ये 1 तक जो है वो आप इसको इस रेक्टेंगल को बना लें। फिर ये 1 इसके अगेंस्ट 3 फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये यहाँ से 3 हो जाएगा, इस रेक्टेंगल को आप बना लें। फिर 2 और 8 होगा, तो देखिए ये 2 पे ये 8 फ्रीक्वेंसी इज दिस, इसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करें। लेकिन ये याद रखें कि हर रेक्टेंगल जो है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होगी और इस तरीके से आप बना देंगे तो रिजल्टिंग हिस्टोग्राम जो है अबव जो दिया गया ये बन जाएगा। नाउ अब हम डिस्क्रीट डाटा के बाद कंटिन्यूअस डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे। एग्जाम्पल जो है वो ये दी गई है, क्लास बाउंड्री दी गई है और ये फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। इस तरीके से सिंस दिस इज ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो वी प्रोसीड एज फॉलो। अब इस तरीके से इस ग्राफ को बनाया गया। मार्क द क्लास बाउंड्री अलोंग एक्स एक्सिस यूजिंग ए सूटेबल स्केल। तो देखिए यहाँ पे स्केल जो एक्स एक्सिस 7 स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 लिखा गया। एक्स एक्सिस पर उसे इस तरीके से ड्रॉ किया गया। तो ये जो यहाँ पे 0 से -5, तो एक सबसे बड़ी बात जो है 0 हमारा ये है, हमने यहाँ पे माइनस, लेकिन ये साइड तो आपकी एक्स एक्सिस पर सारी पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है। यहाँ पे आप नोट पे देखें ऑन ग्राफ अबव 0, अबव 0, 0 से ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है एंड माइनस 0.5 are written on positive side of x-axis just to better understand the histogram। अब इस हिस्टोग्राम को अच्छी तरह समझने के लिए ये जरूरी था कि हमने इस 0 से आगे जाकर
माइनस 0.5 को लिखा है, और फिर इसमें दूसरा 9.5 आ गया। फिर 9.5 से आगे जो है ये जो अपर लिमिट है ये ड्रॉप लिखते चले गए हैं, और इस फासले पर 19.5, 29.5 और 39.5 और 49.5 और इसी तरह 58.5 ये सारी जो है ये आपने लिख दिया। पहला जो है वो ये लिखेंगे, सेकंडली आप ये सारी जो है इन्हीं फासलों के साथ, क्योंकि ये बराबर बराबर फासले हैं, ये आपने ड्रॉ कर। तो देखिए आपने मार्क द क्लास बाउंड्री अलोंग द एक्स एक्सिस यूजिंग द सूटेबल स्केल। अब आपने ये करना है कि मार्क द फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस यूजिंग सूटेबल स्केल। तो सूटेबल स्केल 4 स्मॉल स्केल जो है ये लाइन 1 के बराबर जो है वो रखा गया है। तो अब देखिए इसमें जो सूटेबल स्केल वाई एक्सिस पे अब फ्रीक्वेंसी 2, 10, 5, तो ये जितनी मैक्सिमम होती है 10 है, तो आप इसको 0 से लेकर 10 तक रखेंगे या 12 तक रख लें। लेकिन अब ये 2, 4 और इक्वल डिस्टेंस बन जाते हैं जब आप स्केल में लाइंस जो है वो ले रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब ये आपने इधर स्केल के मुताबिक इनको ड्रॉ कर लिया और फिर ये एक्स एक्सिस पर भी। अब आप इसको इस तरह करें कि ये अगेंस्ट इस क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट 2, फिर इस क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट आप 10 पर ले जाएं। अब देखिए यहाँ पे 0.5 माइनस 0.5 से 9.5 और ये 2 तक ये क्लास आपकी ये फ्रीक्वेंसी आपने पुट कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने 10 तक ले गए, ये 10 है फ्रीक्वेंसी, और फिर नेक्स्ट जो है ये 19.5 से 29.5 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 4 और 6 के दरमियान आप इसको ड्रॉ करें। ये याद रखें ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपने ड्रॉ कर दी हैं। ये तमाम रेक्टेंगल और इनकी जो विड्थ होगी वो सेम इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल इंटरवल है, इसलिए ये इक्वल इंटरवल के तहत है। तो यहाँ पे एट ईच क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ऑफ अ हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ग्रुप। तो ये इस तरीके से हिस्टोग्राम ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बन जाएगा। अब अनइक्वल इंटरवल हिस्टोग्राम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। इफ द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, अगर क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल हो, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एडजस्टेड बाय डिवाइडिंग ईच क्लास। अब हर क्लास को आपने ये डिवाइडिंग adjusted by dividing each class frequency on its class interval size, so that the area of the bar is in proportional to the area of other bar. ये proportional बन जाए। अब देखिए हमारे पास ये एज थी, अब इस गिवन डेटा को जो कि फ्रीक्वेंसी ये थी और इसके लिए क्लास बाउंड्री लगा दी गई। जब क्लास बाउंड्री आपने 20 ये 19.5 इधर कर दिया और ये 24.5, तो देखिए ये क्लास बाउंड्री बनाने के बाद
आपने इनका हाइट लेना है। हाइट कैसे लेंगे ये याद रखें, यहां अभी से जहां भी आपको इनकी हाइट लेनी हो क्लास बाउंड्री से, तो आप ये दो लोअर यानी 24 माइनस 5 19.5 से आप माइनस करेंगे तो आपको ये 5 मिल गया। अब 29.5 से ये 24.5 आप माइनस करेंगे तो आपको अगेंस्ट 5 मिल रहा। अब 39.5 से 29.5 आप माइनस करेंगे तो आपको 10 मिला है। फिर आप 44.5 से 39.5 माइनस करेंगे तो आपको ये 5 मिल गया। फिर 49.5 से 44.5 माइनस करेंगे तो 5 आपको मिल। इसी तरह ये 54.5 से 49.5 माइनस करेंगे तो ये, लेकिन यहां पर आप ये अपर लिमिट को ले लें 54.5 से 64.5 तो ये 10 मिल जाएगा, क्योंकि 50 लास्ट में अब इसको कंसीडर में करें। देखिए इसमें जब भी आपने क्लास इंटरवल लेना है या तो कॉन्सिक्वेंट दो अपर के दरमियान आप फर्क लेंगे या फिर दो कॉन्सिक्वेंट लोअर लिमिट के दरमियान आप फर्क को लेंगे। तो आइए ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, लेकिन यहां पर एक बात जो लिखी है कि द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एडजस्टेड बाय, अब इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना। क्लास फ्रीक्वेंसी इज दिस, इसको हमने इस इंटरवल पर क्लास इंटरवल पर डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से ये आ रही, ये फिगर आ रही है, यानी 2 को 5 पे किया, 26 को आपने 10 पर किया तो ये 2.6 आ गया। और इस तरह सो ऑन जो है वो आप ये प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। और इस तरह ये प्रोपोर्शनल the area of the bar is in proportional to the area of other bar, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बार जो हैं बन जाएंगे। अब आपने इस पर नेक्स्ट देखिए, ये वही है जो अभी आपने किया। सॉल्यूशन इसने फिर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता है। As the class interval are unequal, the height of each rectangle cannot be made equal to the frequency, और ये है वो वजह कि अनइक्वल इंटरवल अनइक्वल है, तो रेक्टेंगल की जो हाइट होगी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो भी इक्वल नहीं होगी। क्यों, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। Therefore, we obtain the proportional heights by dividing each frequency with class interval, और ये क्लास इंटरवल जो है इसको ऊपर रख के अब ये क्लास इंटरवल से हम डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो इस तरह हमारे पास ये प्रोपोर्शनल जो है ये आ जाए। तो आइए ग्राफ आप प्लॉट करते हैं। देखिए
अगेन आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस पर वन स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 है और वाई एक्सिस पर वन स्मॉल स्केल जो है 0.1 है। यहाँ पर हम जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनको ये 19.5 ये और फिर 24.5 और नेक्स्ट आप ये इनको ड्रॉ करते जा रहे हैं 29.5 29.5 अब 39.5 ये 39.5 यहाँ पे आ गया और 44.5 44.5 ये आ गया और 49.5 जो है ये इस तरह और 54.5 जो है ये होगा। नेक्स्ट 64.5 जो है वो ये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल हाइट जो है वो कैसे ली जाएंगी, तो ये 0.2 0.4 2.6 4.4 4 3 and 1 तो मैक्सिमम इज 4। तो चार इस तरह उसने क्या किया है कि 0.1 स्मॉल स्केल को लिया, तो इस तरीके से ये 0.1 ये 0.4 0.8 यानी 4 लाइंस को उसने यहाँ पर कट करता गया है और इस तरह 0.4 0.8 1.4 1.6 2 और फिर 2.4 2.8 3.2 और 3.6 और ये 4 और फिर 4.4 and 4.8 आई थिंक हमें हमारे पास ये जो टेबल है इसमें 4.4 तक है। तो इनके अगेंस्ट हम इनके ये बार बनाते चले जाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी इसके अगेंस्ट ये 0.2 है तो 0.2 जो है इसका 0.4 का आधा होगा तो ये यहाँ पे आ गया और इसी तरह ये 0.4 है तो 0.4 जो है वो उसके लिए ये सामने। फिर उसके बाद जो है ये 2.6 पे चले जाएंगे तो 4 है और ये 2.8 है और इसके दरमियान से ये हम ये बना, तो इसी तरह ये बनाते चले जाएंगे और ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब construction of frequency polygon. A frequency polygon is a many-sided closed figure. ये इसकी definition है। Its construction is explained by the following example और इस example से ये example है, इसमें क्लास लिमिट दी गई है, फिर क्लास बाउंड्री दी गई है, इनको लगाया गया है। ये 0.5 जो है इसको 10 को आप 0.5 कम कर देंगे और 19 को 0.5 आगे कर देंगे और इसी तरह ये हमारी क्लास बाउंड्री लग गई है और ये फ्रीक्वेंसी है। नाउ इस सूरत में एक और काम करना पड़ता है इस पॉलीगॉन के लिए, वो ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 और 19 ये दिया गया है, तो हमने क्या किया है 0 to 9 इसको एक यहाँ पे क्लास लिमिट बढ़ा दी, क्लास बाउंड्री भी बढ़ा दी और फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 ले ली, यानी एक क्लास हमने इधर बढ़ानी है, एक क्लास हमने नीचे बढ़ा देनी है, ये 0 कर दी। अब देखें इसमें इजाफा किया गया, एक अबव और एक नीचे, ये है पॉलीगॉन को बनाने के लिए आप इससे आगे बढ़ेंगे।
यानी ये एक्स्ट्रा आपने ये अंदराज करना है। अब इसी तरीके से जब क्लास बाउंड्री आपने ये लगी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी, तो आइए टेक टू एडिशनल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल ग्रुप लेने हैं। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि एडिशनल ग्रुप एक आपने ये ऊपर लेना है, एक लास्ट पे आपने एडिशनल ग्रुप लेना विद द सेम क्लास इंटरवल एंड साइज। इंटरवल साइज इनका सेम होगा, ये भी याद रखें। देखिए ये 9.5 और 19.5, तो इट इज 10। तो यहाँ पे सबका ये जो क्लास इंटरवल है वो 10 आ रहा है, क्लास इंटरवल 10 ही है। तो आल्सो कैलकुलेट द मिड पॉइंट, और यहाँ पे आपने मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया फॉर दीज टू ग्रुप। और ये तमाम इन ग्रुपों के लिए भी जो एक्स्ट्रा आपने डाले हैं वो भी मिड पॉइंट आपने ले लेने। अब ये आपके पास दीज ग्रुप्स विल हैव द फ्रीक्वेंसी जीरो, और इनकी जीरो फ्रीक्वेंसी। अब देखा यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी इसकी भी और ये लास्ट की, ये खास तौर पर इंस्ट्रक्शन की गई है। अब कैलकुलेट द क्लास मार्क एंड मिड पॉइंट फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने बना लिया। तो अब आपके पास ये इतना हिस्सा इसको इस्तेमाल करना अपने पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो आइए मार्क द मिड पॉइंट एट एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग द वाई एक्सिस। तो देखिए इसका स्केल बना लेंगे। एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 है, वाई एक्सिस पे टू स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1। तो ये मिड पॉइंट आएंगे, सिर्फ आपने मिड पॉइंट ड्रा करने हैं। ये देखिए इनको 4.5 फिर 14.5, तो इनके इंटरवल जो हैं वो सबके इक्वल इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है वो 10 है। तो लिहाजा ये 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आपने इक्वल इंटरवल पे ये ले लिया। अब इस तरह पॉइंट लगाते जाएं, 4.5 के सामने 0 से स्टार्ट करते हैं, और 14.5 के लिए ये 10 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद आप 24.5 के लिए ये 5 पे आ गए, और फिर 34.5 के लिए आप ये 9 पर यहाँ पे पहुंच गए। 44.5 के लिए 6 होगा, और फिर 54.5 के लिए ये 54.5 के लिए ये आ गया, इसको तो 7, नो आई थिंक we have done it, I will correct it, no। तो अब ये बहरहाल इस तरीके से आपने ड्रॉ करते जाना है, और ये क्लोज फिगर जो है ये पॉलीगॉन की ये बन जाएगी। और इस तरह ज्वाइन कर दें आप, पॉइंट को ज्वाइन करते जाना है, और पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये पॉलीगॉन बन जाएगा। अब cumulative frequency distribution, construction of cumulative frequency table. A table showing the cumulative frequency against upper class boundary is called the cumulative frequency distribution. अब cumulative frequency जो है, देखिए एक तो बात ये है कि ये क्लास बाउंड्री लगी हुई है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी जो कि 0 लिखी हुई है, ये अगेंस्ट यहाँ पे 19.5 के लिए है, और ये वन फ्रीक्वेंसी 24.5 के लिए है, और 2 जो है ये
29, तो ये अपर लिमिट है। यहाँ पे अगेन आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज, ये अपर क्लास बाउंड्रीज है। और इनके लिए आप इस तरीके से फिर इसको नोट करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब आपने ये 0 पहले लिख लिया, फिर इस 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 1 आ गया, इस 1 को आप 2 में ऐड करेंगे तो ये 3 आ गया। ये 3 जो है ये 29.5 के लिए है, लेस देन, ये बाकी भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह 29 जो है वो अगेंस्ट 34.5 जो अपर क्लास बाउंड्री के लिए 29 है, 39.5 के लिए ये 51। लेकिन इसको इस तरीके से आपने पढ़ना होगा। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये बना दी गई, यहाँ पे बनाने का तरीकेकार सिखा दिया गया, और ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये लिखी हुई है। इसको इस तरीके से less than 19.5 have the cumulative frequency 0, the less than 24.5 have the frequency cumulative frequency 1, less than 29.5 have the cumulative frequency 3, the less than 34.5 have the cumulative frequency 29, the less than 39.5 have 51, or cumulative frequency less than 44.5 have 71 cumulative frequency, or less than 49.5 have 86, and the less than 54.5 have 100। तो ये cumulative frequency जो है, अब इसके अगेंस्ट आपने पॉलीगॉन जो है उसको ड्रॉ करना है। तो देखिए इसमें ड्राइंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओगिव और ओगिव, ये इसका दूसरा नाम है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया उसको कहते हैं ओगिव। A cumulative frequency polygon or ogive is a graph of less than cumulative frequency distribution. It involves the following step, इसके ये स्टेप होते हैं। मार्क द क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस, ये जो क्लास बाउंड्री है आपने एक्स एक्सिस पर, एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, द प्लॉट द पॉइंट फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द अपर क्लास बाउंड्री, जॉइन द पॉइंट by means of a segment, draw perpendicular from the last point to x-axis to make close figure। ये लास्ट पे आप देखिएगा ये परपेंडिकुलर जो है वो कैसे गिराया जाता है, तो उसके लिए भी आप ये लास्ट पे। तो बहरहाल ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डाटा, इस डाटा के लिए आप नए सिरे से आप ये एग्जांपल 2 है जो दी गई है, 4 to 6 है, 7 to 9 है और 10 to 12 है। ये आपकी क्लास लिमिट दी गई है, और क्लास लिमिट तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, और क्लास लिमिट जो है ये आपके सामने। और इस तरीके से हमने ये किया है कि इसमें शुरू आगाज में एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, यानी सेम हाइट की साइज की एक क्लास ऐड कर दिया 1 2 3। तो इनके जो साइज है, हाइट है, एच है, वो यहाँ पे 3 के बराबर है। तो अब ये 0.5 अब क्लास बाउंड्री लगा दे। क्लास बाउंड्री लगाने के बाद अब ये फ्रीक्वेंसी, इस जो एक्स्ट्रा आपने क्लास लिमिट ऐड की है उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 0 रखनी है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने बना दिया। अब देखिए वो तो पहले तो यही था
कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आप कैसे बनाएंगे, ये बनाने का तरीकेकार जो है पॉलीगॉन इस तरह बनाएंगे। लेकिन अब बाकायदा आप ये देखिए कि आपने एक एक्स्ट्रा भी जो क्लास लिमिट है उसको ऐड करना और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 0 रखनी है। तो अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई। नाउ हम बनाते हैं जी OGIP. Now we write the above frequency distribution in the form of less than cumulative frequency as given below. अब हम less than 3.5 is 0, less than 6.5 is 2, or 9.5 less than 9.5 is 6, less than 12.5 is 14, और less than 15.5 is 17. अब देखिए इसमें x एक्सिस के ऊपर आपने 2 स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 लिया है और y एक्सिस पर 2 स्मॉल स्केल जो है इक्वल टू 1। तो स्केल लाजमी लिखना है, इसके बगैर आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और एक इसका नाम भी जरूर लिखना है आपने, ये क्लास बाउंड्री x एक्सिस पर लेना है। तो ये जो क्लास बाउंड्री है, ये देखिए यहां पर आप 3.5 से शुरू कर रहे हैं, फिर 6.5, 9.5 और ये ऐसा इन्हीं को लिया गया। अब उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उनके पॉइंट लगा दें। तो ये 3.5 पे 0 है और 6.5 पे 2 का पॉइंट ये लग गया, फिर 9.5 पे ये 6 का पॉइंट ये, और 12.5 का ये है पॉइंट 14, और देन 15.5 के लिए ये 17 पे चलेगा। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि जब आप आखिरी पॉइंट पर पहुंचे तो आप इस पे परपेंडिकुलर जो x एक्सिस पर सीधा जो है वो इसको मिला दे, तो ये एक क्लोज फिगर की सूरत में आपके पास OGIV यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पॉलीगॉन जो है ये तरतीब पा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।